जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो काम करते हैं, चाहे लेबर्स का काम करते हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स का, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं एक खबर आपने पहले वीडियो में दिया था। और अभी उसी कड़ी के अंदर मैं दूसरी ये वीडियो के माध्यम से आपको ये कुछ जानकारी और दे रहा हूँ। जो हमने बताया था EPS 95, जिसमें बताया था 7500 रुपये पेंशन होगी, आपका ATM से विड्रॉल किया जाया करेगा जो आप फंड निकाल लेंगे, और आधार बेस ये बनाया जाएगा, आपका आधार रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ उसमें सहूलियत बताई गई है। आशा है आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा, और वीडियो देख करके आप उसमें आप आगे विचार कर सकते, इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ये आगे आने वाली स्कीम है, गवर्नमेंट का नया बदलाव कानून में किया जा रहा है। इसी के अंदर ये है कि अभी इसमें बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बदलाव किया गया है, इसके लिए कुछ एक थोड़ी सी बात बताई जाएंगी, आप उसमें सुने। साथियों, हम सभी एक ऐसे तकबे से हैं कि अब काम करते हैं, हमें लेबर का काम करना पड़ता है, या जो पूर्व सैनिक है सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र या गनमैन लगते हैं, तो उसमें जो सैलरी मिलती है उसी का वो फंड कटता है हमारा। ये हमें कुछ जानकारी नहीं होती है कई बार, और हम उस चीज़ से जानकारी की ना होने की वजह से काफ़ी सहूलियतों से हम दूर रह जाते हैं और हम सहूलियत नहीं ले पाते। एक सहूलियत जो EPFO ने नया जो अपना कानून है उसमें बदलाव करते हुए किया है कि एक तो पेंशन का, जो पहले पेंशन मिलती थी 1000 रुपया, जो कम से कम पेंशन PF की 1000 रुपया ही मिलती थी। अभी भी जो कर्मचारी ले रहे हैं पेंशन, आज भी उनको 1000 रुपये तक मिलती है, या जिसने ज़्यादा पूरा नौकरी किया है तो उसको 3000 से तक ही पेंशन मिलती है। अब सरकार ने किया है भी कम से कम पेंशन 7500 7500 रुपया करने का विचार सरकार ने किया है। EPFO ब्रांच इसने डिपार्टमेंट ने किया है, और वो सरकार को अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो ये ऐसी खबर है। अब ये जो सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप सुनिए। ये जो EPS 95 है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 जो है, ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब कि सोशल सिक्योरिटी, पैसे के लिए, जैसे एक लेबर काम करता है, उसके पास कोई इनकम नहीं होती, जो उसका फंड होता है वो समय समय पर निकाल लेता है ज़रूरत के मुताबिक, उसके बाद उसके जब नौकरी छूट जाती है तो उसके पास कोई पैसा या कोई इनकम नहीं होती, और वो फिर ऐसे ही रहता है। तो ये सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम एक सोची है EPFO ने, ताकि कि वो जो उसको पूरी 58 साल तक काम करता है, लेबर का करता है, सिक्योरिटी में काम करता है, तो 58 साल के बाद उसको जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको कुछ पेंशन मिले, ताकि उसका गुजारा हो सके उस बुढ़ापे के अंदर। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। जो संगठित क्षेत्र होते हैं, जैसे रिफाइनरी है, पानीपत रिफाइनरी है, और भी रिफाइनरीज हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो है एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें जो काम करते हैं और वो ठेकेदारी के थ्रू काम करते हैं, उनके साथ जो कर्मचारी लगते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद ये फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए ये कानून बनाया गया, जो कि वो सहायता प्रदान करता है। हाल ही में EPFO ने जो बदलाव किया है वो कुछ उसके जो कारणों से महत्वपूर्ण है, कुछ उसके निम्नलिखित कारण है जो मैं आगे बता रहा हूँ, कुछ कारण जो जिसकी वजह से वो महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है साथियों, सुनने की करना, पूरा वीडियो सुनना, आप देखना। पहला इसमें क्या कारण है, पहले न्यूनतम पेंशन की मांग बढ़ाने की मांग चल रही थी। पहले न्यूनतम पेंशन कितनी थी, 1000 रुपया, जिसे बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी कि 1000 रुपये में कोई गुजारा नहीं होता किसी का भी, तो उसके लिए मांग काफ़ी दिनों से ये चल रही थी कि ये पेंशन बढ़ाई जाए। तो अब इसे 7500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। 1000 से 7500 रुपये पर मंथ पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव ये EPFO ने किया है। उसके बाद दूसरा जो कारण है
इसका बदलाव करने का। रिटायरमेंट सेविंग्स में वृद्धि, जो हम सेविंग करते हैं उसमें वृद्धि की गई है। जैसे नई नीति कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी पर योगदान करने की अनुमति देता है, जिससे रिटायरमेंट फंड और पेंशन दोनों बढ़ेंगे। आप अपनी पेंशन है, जैसे मान लो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, 15,000 मेरी पेंशन है, तनख्वाह है, तो 15,000 से मेरा काम 5 का चलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस 5 में करके, और मैं कम से कम भी 10 जो मेरे पास बचते हैं उसमें से भी मैं 5,000 हर महीने जमा कर दूँ, मतलब परसेंटेज बढ़ा दूँ। जैसे 12% फंड कटता है तो 12% के बजाय मैं 15 कर सकता हूँ, मैं 20 कर सकता हूँ, या मैं 30 कर लूँ, या 50% कर लूँ अपने खर्चे के हिसाब से। तो ये सहूलियत दी है कि पहले 12 ही कटता था, चाहे कितनी भी आपकी सैलरी हो 12 ही कटेगा, लेकिन अब आप उसमें बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, ताकि आपका फंड रिटायरमेंट के बाद आपको काफ़ी मिले और उसमें पेंशन भी आपकी बढ़े। 7500 तो एक कम से कम है, उसके बाद आपके अमाउंट के ऊपर है कि आपका अमाउंट सरकार के पास कितना जमा है। सरकार पेंशन कब देती है? इससे कि सरकार आपका पैसा जो फंड में जमा हुआ है, जो कुछ पैसा तो आपका मिल जाएगा, कितना कि 8.33 पॉइंट जो है उससे पेंशन बनती है। ये पेंशन फंड में जाता है, जिसको बोलते हैं ईपीएस सर्विस, ईपीएस स्कीम, उसमें जाता है ये। बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा। तो पेंशन कम से कम 7500 रुपया, और उसके बाद जो आपका अमाउंट होगा उसके ऊपर वो तय किया जाएगा। हो सकता है 8 भी हो जाए, वो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है। तीसरा इसमें क्या दिया है, बदलाव किया है सरकार ने कर्मचारियों के सहूलियत के लिए, बहुत अच्छा बदलाव है। और मैं तो मानता हूँ कि इससे बड़ा बदलाव तो बहुत अच्छा है ये सभी कर्मचारियों के लिए। क्या है वो? डिजिटल सुविधा। डिजिटल सुविधा में क्या आया है? एटीएम कार्ड और आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली। जैसे आप एटीएम से फंड निकाल सकते हैं आपका, जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं बैंक से, ऐसे आप फंड निकाल सकते हैं। अभी आपको उसमें देना होगा, कुछ कॉलम भरने होंगे, कॉलम दिया जाएगा उसमें, और आप उसमें से पैसा अपना निकाल सकते हैं एटीएम से। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रक्रिया से ये पारदर्शी भी हो गई है और सरल भी हो गई है। पारदर्शी का मतलब है आप अपना फंड खुद निकाल रहे हैं, आपको पता है कि मेरा फंड कितना है, अब मैं इतना निकालना चाहता हूँ, तो आपको पता है। पहले क्या है, ऐसा सिस्टम बहुत कम था। क्यों? कि जैसे आपने 1 लाख रुपया आपने अप्लाई किया है, तो हो सकता है ईपीएफ उसको काट पीट कर 50,000 या 60,000 देता था। आपको लाख रुपए की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपने 1 लाख का अप्लाई किया, लेकिन आपको मिला 50 या 60,000। अब वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कानून बनाया जा रहा है ताकि आपको पूरा फ़ायदा उसका मिले। तो ये पारदर्शी प्रणाली की गई है, इसमें सुविधाओं जो दी है, और सरल भी हो गया ताकि आप अपना फंड निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, ईपीएफ